आपने कभी ना कभी एक बात जरूर सोचा होगा कि जिन बाबाओं का आज हम प्रवचन सुन रहे होते हैं वो हमें लंबी लंबी ज्ञान देते हैं। बोलते हैं कि सब मोह माया है, इतना पैसा कमा करके हम क्या करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन बाबाओं की जिनकी हम कथा सुन रहे होते हैं, आखिर उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, आखिर उनके पास संपत्ति कितनी है। आपके सामने मैं ये स्क्रीन पर कुछ फोटो शेयर करूंगा, आप देख करके आकलन लगाना, अंदाजा लगाना कि आखिर इनकी संपत्ति कितनी है। जो बाबा हमें ये कहते हैं कि सब मोह माया है, आज उन लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति है। आपकी आंखों के सामने ये स्क्रीन पर चल रहा फोटो होगा धीरेन्द्र शास्त्री की कुल संपत्ति लगभग 19 करोड़ 5 लाख रुपए का नापा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये केवल 15 दिन के प्रवचन का जो पैसा चार्ज करते हैं वो कम से कम 3,50,000 रुपए का करते हैं। और शुरुआती इनकी जो चार्ज है कथा करने का वो 1,50,000 रुपए से है। सिर्फ ये आंकड़ा यही रुकता नहीं है, मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश करता हूं। आपने नाम सुना होगा पंडित अनिरुद्धाचार्य का। पंडित अनिरुद्धाचार्य जो कि एक कथावाचक हैं, इनकी कुल संपत्ति कम से कम 25 करोड़ रुपए की नापी गई एक न्यूज के मुताबिक 2025 में। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों के पास महंगी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां हैं। आप सोच कर देखिए, केवल ये वाला आंकड़ा यही पर रुकता नहीं है। एक बहुत ज्ञानी पंडित माने जाते हैं पंडित देवकी नंदन। आपको जान के हैरानी होगी कि उनकी कुल संपत्ति इस जगह पे जो नापा गया है एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति है। सोच करके देखिए। और ये हर प्रवचन का कम से कम 10 से 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं। ये आज हमारे देश के बाबा हैं जिनको हम जगत गुरु रामभद्राचार्य समझते हैं। उनकी कुल संपत्ति 1.5 करोड़ रुपए की है। मैं इनके प्रवचन से दुखी नहीं हूं, मैं केवल दुखी इस बात से हूं कि ये अपने भक्तों को सब कुछ मोह माया बता करके इतने पैसों का संपत्ति बना करके रखे हुए हैं। और हमें बोलते हैं कि खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे। लेकिन ध्यान रखिए इस चीज को, ये केवल कहने की बात है, लेकिन असली लाइफ स्टाइल इन लोगों की है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा आज के डेट में इन लोगों के पास में है। और ये पैसा किसी और का नहीं, हमारा और आपका है। और इनके पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगता, किसी गवर्नमेंट का छापा नहीं पड़ता। लेकिन अगर वहीं कोई एक मजदूर इंसान अगर मेहनत करके पैसा इकट्ठा कर ले तो सीधा उसके घर पे सीबीआई पहुंच जाएगी या फिर ईडी की रेड पड़ जाएगी।